निजामुद्दीन स्टेशन जो बहुत पुराना स्टेशन है और ये भोगल की तरफ से जब आते हैं तो ये एक तरफ है भोगल और दूसरी तरफ है सराय काले खां। तो यहाँ सराय काले खां पर न जाकर जो प्लेटफार्म है वो 1 नंबर से लेके 8 नंबर यहाँ नज़दीक पड़ते हैं। तो हम लोग भोगल की तरफ से आए और आज यहाँ पर देखो सुबह का कुछ 7:30 बजा है, तब भी यहाँ पर टैक्सियों की भरमार है। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ प्राइवेट व्हीकल बहुत कम है, सारे के सारे टैक्सी की टैक्सी हैं। तो ये हमारा फ्रंट का लुक जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखता, जो कि नई दिल्ली स्टेशन का जो लुक है उसकी बात ही कुछ और है। तो यहाँ पर एक पार्किंग का जो सबसे पहले जब भोगल की तरफ से आते हैं तो एक पहले पार्किंग पड़ती है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बताया किसी ने यहाँ पर कि 28 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है साल का। अब वो 600 रुपये शायद 12 घंटे के लेंगे। और एक ये निजी पार्किंग है, यहाँ निजी पार्किंग है और इसके बाद एक आगे जनरल पार्किंग है। तो आपका जनरल पार्किंग में जाओगे तो आपके पैसे कम लगेंगे और वीआईपी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करोगे तो पैसे ज़्यादा लगेंगे। तो भैया ये वीआईपी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेंगे तो कितने पैसे लगते हैं? थोड़ा बोल ऐसे बोल हैं 150 रुपये 1 घंटा के। अच्छा, और 12 घंटे के? 12 घंटे को ही बताएगा वो साहब ने बताया ना अभी कि 12 घंटे के तो 600 रुपये लगेंगे। हाँ, और एक इधर है कि जनरल पार्किंग में करते हो तो यहाँ पैसे कम लगते हैं। तो हमारे एक साहब हैं, उन्होंने तो अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दी, क्योंकि वो वीआईपी जैसे दिखते भी हैं और वीआईपी हैं भी। आप सामने देख के पहचान सकते हो कि ये वीआईपी हैं। एक दूसरे साहब और आ रहे हैं, उनको इन्होंने फ़ोन करके बताया कि आप जो है वीआईपी तो हो, पर वीआईपी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वहाँ तो वेस्टेज ऑफ मनी है। जब आप रात को 12 बजे आएंगे तो आपको पैसे लगेंगे ज़्यादा। तो वो पैसे बचाने के लिए ये जनरल पार्किंग में आएंगे। तो जनरल पार्किंग में कितने पैसे लगते हैं ये तो इन्होंने अभी, अरे वो तो बताएगा, तो अप्रॉक्सीमेट बता दो। 50 रुपये लगते हैं। 50 रुपये घंटा नहीं, पर 12 घंटे के 12 घंटे का नहीं मालूम। 200 बताया। अच्छा, 12 घंटे के। चलो मैं इनसे दूसरे साहब हैं उनसे पूछता हूँ। ये हमारे साहब हैं, इन्होंने बताया कि 12 घंटे के जनरल पार्किंग में 100 रुपये और वीआईपी पार्किंग में? वीआईपी पार्किंग में पहले एंट्री के 150 रुपये घंटे के, उसके बाद में पर आवर 100 रुपीज़। तो उससे मांड वाली किया मैंने, तो बोल रहा है 600 रुपये लगेगा 12 घंटे के। हाँ, तो बात दे आया पैसे। अच्छा, 600 रुपये वो और 150 रुपये वो? नहीं, अच्छा, टोटल 600 टोटल। तो ये कह रहा है कि वीआईपी पार्किंग है और हमारे साहब जो दिख रहे हैं वो वीआईपी से कोई कम नहीं है, तो इनके लिए पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरे साहब और बाद में पता थोड़ी था पहले। हाँ, दूसरे साहब और आ रहे हैं अभी। तो वो जो जनरल पार्किंग में करेंगे तो उनके कितने लगेंगे? बताया ना, 100 रुपये बता रहे भैया। 100 रुपये 12 घंटे। वाह, तो ऋषि गुलाटी जी मुझे लगता है कि आज 100 रुपये देकर बाकी जो हमारा रास्ते का जितना एक्सपेंडिचर है वो सारे वही खर्चेंगे, क्योंकि उन्होंने पार्किंग में सेव किया है। ग्वालियर स्टेशन गतिमान जो सुबह 8:10 पर दिल्ली से चली थी, वो यहाँ 11:15 पर पहुँची थी। और अब हम इस गतिमान के स्टेशन से बाहर निकलकर जा रहे हैं। स्टेशन तो बहुत कुछ लेटेस्ट अपग्रेडेशन में है। पुरानी बिल्डिंग, ये वैसे एंट्री पॉइंट है, मेटल डिटेक्टर के थ्रू एंट्री पॉइंट से जाते हैं। ग्वालियर स्टेशन का बाहर का सीन और एक दूसरी साइड ये, और यहाँ से हम पार्किंग की तरफ। तो आप
जिन्होंने ग्वालियर स्टेशन पहले देखा है वो अपनी मेमोरी रिकॉल कर सकते हैं। वो इसीलिए तो कह रहा था मेरे भाई कि बोले वहाँ जाके तुम रिस्ट्रिक्शन लगाते हो। वापसी जा रहा हूँ ट्रेन फिर उसके बाद में आएगा ये क्या तरीका था, फिर तो उसको भेजो देने के लिए क्यों नहीं करेंगे आप डब्बे में बना के दो यार, हर चीज जो चीज डिसाइड हो जाए करिए उसको कर पर ऐसा ना 3-4 करोड़ में अगर तो मान लो देश के लिए रहा है तो इंक्रीज होगा दैट डिपेंड्स। आगरा 30 किलोमीटर बाकी है और जो करंट स्पीड है वो 119 किलोमीटर है, 118 kmph। जबकि इसके कंपैरिजन में तो सामने स्पीड दिखाता है वो 117 mph लिखा है। तो ये एमपीएच है, वो शायद यूनिट ठीक नहीं है, वो यूनिट भी केपीएच होना चाहिए। वंदे भारत जैसी ट्रेन में यदि हम 127, 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और उसको एमपीएच में कहेंगे तो शायद वो ठीक नहीं होगा। या तो सामने वाला स्केल गलत है, यूनिट गलत है, या फिर मेरे पीछे जो स्क्रीन है उसमें गलत है। और सच तो यही है कि इसकी स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर है, वो करेक्ट है। मेरे पीछे वाली स्क्रीन जो दिखा रही है केपीएच किलोमीटर पर आवर, वो बिल्कुल सही है। और सामने जो एमपीएच आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं गलत है। रेलवे टू करेक्ट दिस। डिस्प्ले है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, किलोमीटर भी दिखाता है, अगले स्टेशन का रिमेनिंग किलोमीटर दिखाता है, स्पीड दिखाता है। यही एक हमारी अच्छी ट्रेन की, अच्छी क्वालिटी की ट्रेन की पहचान है। और ये वंदे भारत जो कि 7:30 बजे निजामुद्दीन 7:30 बजे ग्वालियर से चलकर रात को कुछ 11 बजे या 11 बजे 10 मिनट या 20 मिनट पर पहुंचती है। तो इसकी स्पीड और गतिमान की स्पीड दोनों की सेम ही थी। बट इसका जो रैक है, क्वालिटी ऑफ रैक्स मतलब डब्बे की जो क्वालिटी है वो उससे बेहतर है। खाना लगता है गतिमान का अच्छा था, पर खाना तो क्यों खाना है, खाना तो इसका भी ठीक था जो कि डिनर के नाम पर था। पर ये गाड़ियाँ जितनी भी नई गाड़ियाँ हैं इनका मुकाबला उस राजधानी से हम कभी नहीं कर सकते। राजधानी में जो खाना मिलता था, जो खाने की क्वालिटी थी वो वाकई बहुत अच्छी थी। या तो एयर इंडिया जो फ्लाइट थी उसमें शाम को 8:30 बजे जो बॉम्बे से कभी चलती थी उसका खाना बहुत ही अच्छा होता था। उसके बाद दूसरे नंबर का खाना राजधानी का था, चाहे वो बॉम्बे से चलती थी। और उसके बाद ये नई नई गाड़ियाँ वंदे भारत है, तेजस है, गतिमान है, इनमें भी दिया गया है खाना, पर कहीं
टक्कर में शायद कहीं भी नहीं टिकता, बट क्योंकि स्पीड जो सरफेस के ऊपर पहले थी उससे कहीं स्पीड अच्छी है। इसके लिए तो इनको क्रेडिट बनता है कि रेलवे को हमें धन्यवाद देना चाहिए। और आने वाले समय में ये ट्रेन को 180 किलोमीटर पर चलाएंगे, हमें उस दिन का इंतजार है। धन्यवाद। वंदे भारत जो कि अपने नाम से ही अपने आप को क्वालिटी में, ट्रैवल स्पीड में और एग्जीक्यूटिव चेयर कार जो इसकी फैसिलिटी है कि इसकी ट्रेन जो है वो उसकी सीट्स रोटेट कर जाती हैं। तो आज हमको मौका मिला इधर आके देखने का। हाँ चलो, हाँ फोटो आ जाएगा। हाँ घुमा घुमा एक बटन दबेगा। हाँ अच्छा, ऐसे जाके और यहाँ से ये साइड का सीन देख सकते हैं। जब कोई पैसेंजर आगे पीछे देखने में यदि बोर हो रहा है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया चल ठीक, वापस कर। जब कोई पैसेंजर आगे पीछे देख के बोर होता है तो वो साइड सीन की तरफ देखकर वो बाहर के सीन देखता रहता है और 8 घंटे 10 घंटे की जर्नी जो होती है वो उसकी अच्छे से गुजर जाती है। इस लॉजिक के पीछे आपको क्या कहना है? हमें तो संतोष जी मिल गए, यही कहना है। हम तो घूमते घूमते आए, अब हाँ तो यहाँ आ गए, देखा सही लगा। हाँ ये साहब कमेंस वाले भाई साहब से फोन से बात होती है बस। हाँ मिला कभी बोल पे हमारी चल रही कितने दिनों से। नहीं अभी कुछ ही टाइम बाकी है हजरत निजामुद्दीन पहुंचने में, 73 किलोमीटर, और इसकी स्पीड 129 किलोमीटर अभी मेंटेन है। वैसे कहते तो 130 है पर 127 130 कुछ ऐसे आती रही है। तो आजकल के टाइम में ये वंदे भारत शताब्दी 139 140 तक जाएगी। शताब्दी और ये जितनी 2-3 ट्रेनें हैं सबकी स्पीड लगभग 130 की है। पर जो शताब्दी भोपाल वाली थी उसकी स्पीड दिल्ली से आगरा तक की जो थी वो 150 की थी। तो 2 घंटा 5 मिनट में लगती थी। तो उसे दिखाते तो हैं कि गतिमान आ गया, पर सुबह में गतिमान तो शायद उससे पीछे ही होगी। तो चलो आज शायद ये सही टाइम पर पहुंचने के बजाय 2-4 मिनट लेट होती है। या हम उम्मीद करेंगे कि वंदे भारत अपनी नाम को स्टेबल करते हुए अपने टाइम पे पहुंचने के लिए पहले ही मशहूर है, तो आज ये अपने टाइम पर 11:10 पर हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। ऐसी मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू।